खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धारचूला की। यहां आसमान से कुदरत ने कहर बरपाया है। आपको बता दें कि ग्राम सोबला तोक झिमेन में बादल फटने से तबाही मच गई है। एक बेली ब्रिज बादल फटने से सैलाब में बह गया है और बादल फटने की वजह से धौली नदी और महाकाली का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों में सैलाब रौद्र रूप दिखा रहा है। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन बेली ब्रिज बहन से तवा घाट सोलबा सड़क 2 से 3 सप्ताह तक बंद रहने की संभावना है। हालांकि प्रशासन ने नुकसान के आकलन के लिए राजस्व विभाग की टीमों को भेज दिया है, लेकिन बादल फटने की ये भयावह तस्वीर सामने आई है और जिस तरीके का नुकसान हुआ है इसको उबरने में काफी वक्त लग जाएगा। बहुत सारे रास्ते पुल बह चुके हैं इस पानी के सैलाब में। बादल फटने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। तो बुलेटिन में अब बात उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए, मौसम विभाग का अलर्ट हर दिन रिफ्रेश हो रहा है और आज की सुबह भी इसी तरफ इशारा करती है कि बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 अगस्त तक का ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, जहां पर निगरानी बढ़ानी होगी। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का और उनसे ही जानते हैं। रवि, हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप छाता लेकर के खड़े हैं, वहां तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी दीजिए कि मौसम विभाग ने आज कहां-कहां किस तरीके का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए प्रदेश में लगातार पिछले 3 दिनों से बरसात हो रही है और अभी भी ऑरेंज अलर्ट जो है लगातार जारी है और 2 तारीख तक इसी तरीके की बरसात उत्तराखंड में होती रहेगी। और जो 7 जिले हैं उनका अगर बात करें तो देहरादून, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, इन तमाम जिलों में जो भारी से भारी बारिश का अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। ऐसे में देखिए देहरादून में मैं इस वक्त हूँ मौजूद और यहाँ पर भी किस तरीके से जो झमाझम बारिश का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है और ये बारिश तकरीबन 2 दिनों से जारी है, जहाँ पर कुछ बीच में हल्की राहत मिली, उसके बाद इसी तरीके की बारिश जो है लगी हुई है देहरादून की अगर बात करें। इसके अलावा पहाड़ों पर भी देखें तो बहुत भारी बारिश कहीं कहीं देखने को मिल रही है और इस तरीके की बारिश का जो सिलसिला है वो लगा हुआ। लेकिन जब बारिश 3 से 4 दिन कंटिन्यू होती है तो उसके बाद भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरीके की तस्वीरें अब आने भी लगी हैं। अभी तक सबसे ज्यादा पिथौरागढ़, बागेश्वर जिला बहुत ज्यादा प्रभावित इस बार उत्तराखंड में देखा जा रहा है, जो जुलाई महीने में रहा। तो अभी आने वाले जो वक्त है यानी कि 2 तारीख तक इसी तरीके का मौसम रहेगा, लगातार बारिश रहेगी उत्तराखंड में और पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेगी और जिस तरीके से मैदानी जिलों में जो बारिश हो रही है उससे जल भराव बढ़ेगा, वो हो भी रहा है। तो इन तमाम जो अलर्ट के बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है आपदा के लिहाज से भी। तो ऐसे में जो भी जिले जिनमें हाई अलर्ट जारी किया गया है वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, बारिश से बचने की जरूरत है और खास तौर पर यात्रा करने से परहेज करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो तभी यात्रा करने जाएं, वरना यात्रा ना करें। अब देखिए 4 धाम में भी लगातार बाधित हो रहे हैं। अगर हम गंगोत्री की तरफ बात करें तो लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। इधर अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे लगातार बाधित हो रहा है। हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी यात्रा की बात करें तो लगातार बारिश जो है उसको बाधित कर रही है। मॉनसून अपने चरम पर है हम कह सकते हैं और अभी जो अगले 1 से 2 महीने इस तरीके के रहेंगे उत्तराखंड में, तो बड़े सतर्क रहने की जरूरत है और जो वाहन चला भी रहे हैं उन लोगों को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो पहले सड़कों की जानकारी ले लें, जो पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पर SDRF है, पुलिस तैनात है, वो थोड़ा सा जानकारी ले लें कि आगे का रास्ता कैसा है और बेवजह यात्रा ना करें, क्योंकि इस तरीके का जो मौसम उत्तराखंड में जब बनता है और जब लगातार 3 से 4 दिनों तक बारिश होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो आज मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पहाड़ी जिलों में अगर आप देखेंगे तो जो नदियां हैं, जो नाले हैं, उन वो उफान पर रहेंगे और इसके अलावा मैदानी जिलों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर चाहे हरिद्वार हो या देहरादून हो, इन जिलों में जल भराव की स्थिति रहेगी। तो जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, जो वहां पर रहते हैं, तो उनको अलर्ट पर आज रहना होगा और जिस तरीके की बारिश है तो लोगों को समझना होगा कि बड़े नुकसान से हम तभी बच सकते हैं जब खुद अलर्ट रहेंगे। जिस नेता बिल्कुल रवि, देखिए पहाड़ों के लिए चुनौती यही खत्म नहीं होती है। एक तो ये तेज बारिश लोगों को घरों में कैद करती है, उसके बाद जब धूप होती है तो पहाड़ चटकने लगते हैं, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर एहतियात बरतना होगा। अब नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल जो जानकारी दी आपने, शुक्रिया रवि। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, आयुषी। बिल्कुल, तो जोशीमठ में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है और अचानक से जो नाले हैं वो उफान पर आने लगे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद लगातार होता जा रहा है। कल भी नाला उफान पर आने की वजह से हाईवे एक जगह बंद हुआ। इस दौरान एक गाड़ी सैलाब में फंसी। पानी का सैलाब इतना तेज था कि गाड़ी के अलकनंदा नदी में जाने का खतरा बढ़ गया और देखिए किस तरीके से उसे JCB की मदद से वक्त रहते खींच लिया गया। वहां कई लोग फंसे रहे।
और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाना पड़ा, वरना जिस तरीके से जिस प्रवाह के साथ ये नाले का पानी आया, ये पानी खींच रहा था गाड़ियों को जो सड़कों पे थी अलकनंदा नदी की ओर, और एक बार नदी में समाने के बाद स्थिति भयावह हो जाती। हालांकि उससे निजात पाया गया, वक्त पर रेस्क्यू किया गया इन लोगों को। और आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि कितने मुश्किल में लोगों की जान फंसी होगी जब ऐसी कंडीशन में वो अपनी गाड़ी के साथ थे। आसपास लोगों को लोग देख सकते हैं। और देखिए, धारचूला के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों की चिंता पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन को लेकर है। दरअसल मल्ली बाजार के ऊपर पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है, जिसने कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है, लोगों के भीतर अभी भी दहशत है। और किस माहौल में वो जी रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए, अगर ये कई टन वजन का पत्थर किसी के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। देखिए पहाड़ी से कैसे एक भारी भरकम पत्थर रास्ते के ऊपर आकर गिरा है। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां पहाड़ी से भूस्खलन के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे आकर गिरता है। इस पत्थर का साइज इतना बड़ा है कि अगर इसकी चपेट में कोई राहगीर आ जाता तो उसकी जान बच पाना मुश्किल था। लोगों की मुसीबत यही कम नहीं हुई, पहाड़ी मलबा दुकानों के ऊपर जा गिरा। मल्ली बाजार में दुकानों की हालत देखिए, यहाँ सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। शासन प्रशासन अभी भी नहीं जागा है और एक साल तक ये नेशनल हाईवे है, मेन रोड है, NH है। और देखिए इसके हाल देखिए अवेलदारा के पास बड़े बड़े अधिकारी, इवन मुख्यमंत्री तक वहाँ से, रक्षा मंत्री तक वहीं से गुजरा हुआ है। और ये तब ये हाल है इस रोड के, बताइए। और अब इस समय घर छोड़ के जाओ करके हमको नोटिस दें। भूस्खलन की इस घटना से लोगों में दहशत है, लोग खौफ में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी आंखों के सामने ही एक बहुत बड़ी मुसीबत को देखा है और इसलिए वो घबराए हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। और देखिए, भूस्खलन की वजह से कई घरों और दुकानों पर खतरा है और एहतियात के तौर पर इस इलाके के 100 मीटर के दायरे में सभी घरों को खाली कर दिया गया है। साथ ही अब जवानों को, सेना को डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों की सुरक्षा के लिए कभी भी जरूरत पड़े तो वो मुस्तैद हो सके, इसीलिए वो निगरानी रखे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब से ये पत्थर दुकानों के ऊपर गिरा है, धारचूला के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। इसे चमत्कार ही कहेंगे कि इतना विशालकाय पत्थर पहाड़ी से लुढ़कते हुए सैकड़ों मीटर नीचे आकर गिर गया, लेकिन इसकी चपेट में कोई नहीं आया। पहाड़ी से गिरे इस विशाल पत्थर ने कई दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। इससे हुई तबाही की तस्वीर आप दो तस्वीरों से समझिए। एक तरफ वो कई वजनी पत्थर है जो पहाड़ी से गिरा है और दूसरी तरफ वो दुकानें जो इस पत्थर की चपेट में आई हैं। एहतियात के तौर पर सेना, NDRF और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इस इलाके के 100 मीटर के दायरे में आवासीय भवनों को खाली कराया गया है। इन परिवारों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अभी भी आशंका इस बात की है कि पहाड़ी से और मलबा गिर सकता है। जिस जगह से ये पत्थर नीचे गिरा वहां पर चौड़ा रास्ता बन गया है, जिससे अब भविष्य में भी मलबा गिरने का डर बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम की बारिश ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा रखी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर बरसाती नाले आम आदमी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। दरकते पहाड़ राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे की हैं। बंदरकोट के पास नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा।
जिससे मार्ग बाधित है। जरा सोचिए, अगर ये मलबा यहाँ से गुजर रहे किसी राहगीर के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से मलबा हाईवे पर आकर गिरा है, जिससे मार्ग बाधित है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ तो सड़क का एक हिस्सा ही धंस गया। सड़क के बीच एक गहरा गड्ढा बन गया है। भला कोई यहाँ से आवाजाही का जोखिम कैसे मोल ले सकता है। रास्ते पर जगह जगह इसी तरह की दुश्वारियां हैं। कह नहीं सकते कि मलबा कहां से ऊपर आ गिरा, इसलिए राहगीर भी दहशत के साए में सफर कर रहे हैं। उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी सफर में जोखिम है। भारी बारिश के चलते बरसाती नाले उफान मारकर बह रहे हैं। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है मानो यहाँ से कोई नदी गुजर रही है। जब हालात ऐसे हो तो भला कोई यहाँ से गुजरने की हिम्मत कैसे कर सकता है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और इधर टिहरी में भी भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि मलबा गिरने से 2 स्टेट हाईवे समेत 20 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं। टिहरी जिले में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा रखी है। भारी बारिश से चंबा के दिखोल गांव में एक मकान की छत और दीवार गिर गई। इस मकान की हालत को जरा देखिए, बारिश ने इसका बुरा हाल कर दिया है। ये मकान अब रहने लायक नहीं बचा। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश के मौसम में पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिस वजह से जिले के 2 स्टेट हाईवे बाधित हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों को जाने वाली 22 सड़कें भी मलबा गिरने से बंद हैं। इस बरसात के कारण और जगह जगह मलबा आने के कारण जनपद क्षेत्रांतर्गत 2 राज्य मार्ग और लगभग 20 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं। अवरुद्ध मार्गों को खोले जाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा चंबा ब्लॉक के दिखोल गांव में एक आवासीय भवन की छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। भवन क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित पटवारी के द्वारा जो है मौका मुआयना किया जा रहा है। इसके राहत और जो राहत की कार्रवाई की जाती है उसकी कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिले की सभी तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है। जिला आपदा विभाग हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और देखिए, उत्तराखंड भाजपा में जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है। नए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। अध्यक्ष पद के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी भाजपा की तरफ से की जा रही है। पदाधिकारियों के पद में बदलाव हो सकता है और महेंद्र भट्ट को मिली है उत्तराखंड भाजपा की कमान। कल ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है महेंद्र भट्ट को, जिसके बाद आप पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और माना यह जा रहा है कि कुछ ही समय बाद बदलाव की तैयारी में है भाजपा और बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ा फेरबदल हो सकता है। पदाधिकारियों के पदों में भी बदलाव किया जा सकता है। तो उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है भाजपा। और देखिए, आज हरियाली तीज है और इसे मधुश्रवा तीज, हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज भी कहते हैं। श्रावण महीने में जब प्रकृति अपने ऊपर हरियाली की चादर ओढ़ लेती है तो महिलाएं से लेकर उत्सव मनाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना कर सौभाग्य प्राप्ति की कामना करती हैं। काशीपुर में हरियाली तीज की धूम है। रामलीला मैदान में तीज महोत्सव मनाया जा रहा है।
तो आज हरियाली तीज है और इस मौके पर सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन काशीपुर में इस दौरान किया गया है, जहां आज महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों को रखा गया है। और इधर बस्ती में नगर पालिका परिषद में पीएफ घोटाले से हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों के वेतन पीएफ कटौती कर ली गई है, लेकिन उसे खाते में जमा नहीं किया गया है, जिसके बाद एक कर्मचारी ने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ के पैसे बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ उनकी बचत ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक पूंजी होती है जो संकट के समय बड़े काम आती है। लेकिन बस्ती नगर पालिका में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के पीएफ घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर पालिका में कार्यरत 200 कर्मचारियों के वेतन से प्रति कर्मचारी करीब 10,000 रुपए पीएफ मद में कटौती कर ली गई, लेकिन उसे पीएफ खाते में जमा नहीं किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों ने 10 महीने के पीएफ का करीब 2 करोड़ रुपए आपस में बंदरबांट कर लिया। नगर पालिका में ईपीएफ के भुगतान का 14वें वित्त आयोग के मतलब क्या कहते हैं 14वें क्या कहते हैं ना राज्य वित्त आयोग के पैसे का जो कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं पेंशन बंद में किया जाना था, उस मद के पैसे का शासनादेश इसी तरह का है। लेकिन कोविड के दौरान किसी प्रकार की कोई उसमें विचलन की कार्रवाई कर दी गई है फंड न होने के कारण। इस घोटाले की पोल तब खुली जब चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत उदयभान सिंह ने अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आवेदन किया। पता चला कि 10 माह से उनके वेतन से काटी गई रकम पीएफ खाते में जमा ही नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर जब जांच हुई तो तत्कालीन ईओ अखिलेश कुमार त्रिपाठी दोषी पाए गए। अब प्रशासन मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी दशा में उस पर एक जांच बैठी हुई है शासन स्तर से, उस जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित के खिलाफ विधायी कार्रवाई कर रही है। उदयभान के कोर्ट में जाने पर 3 महीने की उनकी पीएफ धनराशि खाते में जमा करा दी गई, लेकिन दूसरे कर्मचारियों के पीएफ की रकम कहां गई, इसका कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। बस्ती से एबीपी गंगा के लिए सतीश की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।